अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी वीडियो ना आने की वजह थी कि घर में थोड़ी सी मैं मसरूफ थी और बारिश हो रही है इस वक्त हमारी तरफ, तो बारिश के मौसम को भी इंजॉय किया जाता है, इस वजह से कल मेरी वीडियो नहीं आ सकी। खैर चलें जी, आज बात करते हैं ड्रामेबाजों की नई ड्रामेबाजी पे कि एक ड्रामा फ्लॉप हो गया, लेकिन दर हकीकत अंदर हकीकत क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मारिया बिलाल जो कि कोई पिछले 7-8 दिनों से आपके मेरे हम सब देखने वालों के जज्बात के साथ खेले जा रहे थे, लेकिन हमारे कुछ सियाने लोग और उनमें मैं भी ये बात समझ चुके थे कि ये दोनों मियाँ बीवी जो कि बेईमानी नाटक ड्रामेबाजी का टोकरा हैं, तो ये अभी भी कोई ना कोई ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही, इनका नाम है बंटी और बबली, ये दोनों एक दूसरे से किसी सूरत भी जुदा हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों की आदत सेम है। लोगों को ठगना, फ्रॉड करना, लोगों के साथ चीटिंग करना, सब करना इनका पुराना काम है। तो कैसे ना अभी ये लोग अपने ट्रिप के पैसे आपसे हमसे बटोरते, क्योंकि कोई भी अब इनके चैनल पे जाना नहीं चाहता था, कोई भी इनकी वीडियो को देखता नहीं था। मैंने भी बताया था आपको कि मैंने इनकी वीडियो देखना छोड़ दी थी, लेकिन अभी जब ये थोड़ा इनका जो ये ड्रामा चला है, ड्रामा सीरियल, बल्कि ड्रामा सीरियल नहीं, पूरी की पूरी फिल्म चली है, तो उस पर मुझे कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ मेरे पास डीएम्स भी आए, जिसमें मुझे कहा गया कि आप मारिया बिलाल के ऊपर अब क्यों रिएक्शन नहीं बनाती हैं, आप तो बनाती थी और आप बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन मैं ज़रा कहीं और भटक गई थी, कहीं और चली गई थी, कुछ हद से ज़्यादा। थोड़ा सा आज मैं वहाँ उनको भी लपेटे में लूँगी, क्योंकि वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा हवाओं में भी उड़ रहे हैं, जिनकी तरफ मैं चली गई थी। वो समझ जाएंगे मेरा रिएक्शन देखने के बाद कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। खैर बात करते हैं अभी तो फ़िलहाल बंटी और बबली की, कि ये दोनों ड्रामेबाज, इन लोगों ने जब देखा कि इनकी अपनी भाभी जो कि शुमाइला साहिबा हैं, वो इनका साथ नहीं दे रही ड्रामे में, सिवाय इनकी जो अम्मा हजूर के, जो कि इनके हर ड्रामे में आगे आगे होती हैं, और कोई इनका साथ नहीं दे रहा। इनकी भाभी ने भी इनको हरी झंडी दिखा दी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब इस ड्रामे में कुछ नहीं बचा, रिएक्शन पे रिएक्शन बन रहे हैं हमारे ऊपर, और साथ ही साथ हमें इतनी गालियां पड़ रही हैं। उस पे बिलाल साहब बोलते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन में सेंसर लगे होते हैं। क्यों बिलाल साहब, क्या हमारे यहाँ चे लिखे हुए हैं, या हम रोटी की जगह लॉलीपॉप खाते हैं, या पानी की जगह हम रोटी पीते हैं? क्या करते हैं आप ऐसी बातें? कौन से सेंसर, कैसे सेंसर इन्होंने किए होते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर एक सेटिंग होती है जिसमें आपके पास कमेंट आ जाते हैं, लेकिन वो कमेंट इन्हीं को दिखेंगे और ये अपने मनपसंद जो कमेंट्स हैं वो शो करेंगे। बीच में आने वाली इनकी 1-2 वीडियो पे तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं थे, क्योंकि इनको पड़ी हैं ठीक ठाक आप लोगों की तरफ से गालियाँ, खिताबात, बद्दुआएं। मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है जिस पे कहा जाता है कि कोई अगर झूठ बोलता है, किसी के साथ धोखेबाजी करता है, बुरा करता है, तो अल्लाह पाक उसको सज़ा ज़रूर देता है, तो इनके साथ क्यों गलत नहीं हो रहा। तो किसी ने आगे से उन्हीं के मेरे कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि कुछ लोगों को अल्लाह पाक ना आखिरत पे रख देता है, यानी उनको सज़ा जो भी होती है वो उनको आखिर में आके मिलती है, आखिरत में मिलती है, मरने के बाद मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जिसने भी ये जवाब दिया था कि आज का जो वक्त चल रहा है ना, तो उसमें कहते हैं कि दुनिया में पा कर जाओगे। अब ये वो वक्त नहीं है कि तुमने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हें आखिरत में ही इसकी सज़ा मिलेगी। नहीं मेरी बहन, अब जो करोगे उसकी सज़ा आपको दुनिया में ही मिल जाएगी, तो इनकी सज़ा का वक्त आएगा। अब आते हैं इनके ड्रामे के ऊपर बात करने कि नन्हे मुन्ने 2 बच्चे मारिया और बिलाल बोलते हैं कि हमने एक कमेंट के ऊपर, एक कमेंट नहीं था, बिलाल साहब बीबो समझ गए आप, कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो इतने डीएम्स आ रहे, इतने कमेंट्स आ रहे। जब बिलाल ने लाहौर छोड़ने की बात की थी मारिया को, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि बिलाल ऐसा है, बिलाल वैसा है, और वो कमेंट आपको नज़र नहीं आए, ना मुझे नज़र आए, वो सिर्फ इनको डीएम्स आ रहे थे, इंस्टा पे इनको मैसेजेस आ रहे थे, इनके साथ हो रहा था। दिखाया सिर्फ एक, नन्हे मुन्ने बच्चों ने सिर्फ एक कमेंट दिखाया, दिखाते ना फिर बहुत सारे कमेंट्स आए, डीएम्स आए, जिसमें बिलाल को धोखेबाज कहा गया, बिलाल को ये कहा गया, बिलाल को छोड़ दो।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं है, कौन से ऐसे बेवकूफ़ आज के ज़माने में लोग हैं जो मियाँ बीवी के बीच में दरारें डालेंगे, और वो मियाँ बीवी जो एक ही कैरेक्टर के हैं, एक ही तरह के फ्रॉडी हैं। यानी मारिया भी फ्रॉडी है, बिलाल भी फ्रॉडी है। मेरे अल्फाज ज़रा सख्त होंगे, लेकिन मुझे सख्त अल्फाज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करने आते हैं। बस मैं गालियों से इज्तनाब करती हूँ, वरना ऐसी ऐसी गालियाँ इन लोगों के लिए निकलती है ना दिल से कि लोगों के साथ ऐसा खेलते हैं। फिर जनाब वो कहते हैं कि इसको हमने ड्रामा बना लिया, कि उनको दिखाएं कि अगर हम दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। सारी बातों से मान लिया कि चलो आपने एग्जाम्पल दे दी, लोगों को एक डेमो दिखा दिया कि आप मतलब हमें जुदा करवाना चाह रहे थे और हम जुदा हुए, और फिर लेकिन मेरे पल्ले दिमाग में एक बात नहीं आ रही। वो कौन सी दोस्तों, कि इतने बड़े फ्रॉडिये ड्रामाबाज के घर से वीडियो शूट करके गए हैं। आप ये देखें कि मारिया की पाँच वीडियो तो घर से ही उस मोहतरमा की आई है, और जो आखिरी वीडियो आई थी इसकी वो सवात पे ही किसी होटल में बैठे हुए की वीडियो थी। मुझे कमेंट भी आए थे और मुझे किसी ने इंस्टा पे भी बताया था कि आप ज़रा बेड पे गौर करें, ये वही बेड की लकड़ी है जिस पे इसने अपने बच्चों को लिटाया हुआ था जब फर्स्ट डे था। फिर किसी ने कहा कि पहले दिन जब ये बच्चों को लेकर आया था तो ये नाटकबाज कहता है कि बच्चों के तो कपड़े ही नहीं थे, मैंने नए कपड़े ख़रीदे। लेकिन जब इसकी दूसरी तीसरी वीडियो आती है और बच्चों के कपड़े दूसरे होते हैं तो कहता है कि कुछ गाड़ी में रखे हुए थे इनके कपड़े, और हम इनके जूते भी गाड़ी में एक्स्ट्रा रखते थे, इनके कपड़े भी रखते थे। तो फिर जब तुम्हें इस चीज़ का पता था तो बच्चों के नए कपड़े क्यों लिए, जबकि वो कहीं से भी नए नहीं लग रहे थे। मैं उसी दिन समझ गई थी फ्रॉडियों को। अब बात मानते हैं इस चीज़ पे कि इन्होंने डेमो दिया आपको और मुझे। पहला सवाल, घर पे वीडियो क्यों बना के लगाई, इतने बड़े तुम लोग ड्रामेबाज। दूसरा सवाल उठता है कि सारे सवालों का एक सवाल कि जब तुम लोग ये लोगों के जज्बात से खेल रहे थे, लोगों को डेमो दे रहे थे, लोगों को समझाने के लिए कि हम दोनों मियाँ बीवी जुदा हो गए तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, तो उस असर में ये नया चैनल क्रिएट करने की क्या वजह थी मारिया फैमिली के नाम से जो तुमने रातों रात एक चैनल बनाया। दोस्तों, एक चैनल इस औरत ने क्रिएट किया, इस औरत ने नहीं, इन दोनों फ्रॉडियों ने, कि जिसमें 200 कुछ सब्सक्राइबर थे सिर्फ उस वक्त। लेकिन आज जाके जब मैंने उस चैनल को देखा तो उस पे 2000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर चले गए। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगी जो कि इनको अब भी अच्छा समझते हैं, जो कि इनके अब के भी व्यूअर्स हैं या कुछ नए इनके चैनल पे आ रहे होंगे, तो उनको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि ये दोनों मियाँ बीवी इतने बड़े ड्रामाबाज हैं, इतने बड़े फिल्मी हैं कि इनका काम ही नया चैनल बनाना, और जब वो चैनल पे 30-40 हज़ार या 50 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उस पर व्यूज़ आने लग जाते हैं, तब ये इन दोनों मियाँ बीवी उस चैनल को 2 से 2.5 लाख रुपए में सेल आउट कर देते हैं। बाद में तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, चैनल चले ना चले। और मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं ज़िंदगी में, जो जाहिर सी बात है अगर मुझे देखने वाला चैनल, अगर मैं ये वाला चैनल किसी को सेल कर देती हूँ तो वो आगे देखने वाले उनको पसंद ही ना करें, तो वो 2-2.5 लाख रुपए तो उनके डूब गए जो उन्होंने मुझे दिए इस चैनल के। मैं तो ऐश कर लूँगी उस 2-2.5 लाख से, लेकिन जिन्होंने अपने पैसे मुझे दिए होंगे उनके लिए तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो कभी भी खुदारा मैं आप लोगों में से उन लोगों को मशवरा देना चाह रही हूँ जो इन फ्यूचर अपना YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो खुदारा ऐसे ढोंगी, फ्रॉडी और 2 नंबर लोगों से बचें, क्योंकि वो जो चैनल बनता है ना, जिसकी बुनियाद जो इंसान रखता है ना, उसके व्यूवर सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं। आप उनसे बाय करेंगे, वो आपको नहीं देखेंगे, आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो कभी भी किसी से चैनल मत खरीदें, अपनी मेहनत से चैनल आगे लेके आएँ। तो ये मेरा सवाल है जो कि मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा दोस्तों, कि माना सब कुछ आप लोगों ने डेमो किया, ड्रामा बनाया, लोगों को एंटरटेन किया और लोगों को ये समझाया कि मियाँ बीवी के बीच में दूरियां ना डाली जाएं, जबकि इनका चैनल व्लॉगिंग का है, इनका चैनल कोई फिल्मी ड्रामाटिक या ड्रामा दिखाने वाला नहीं था। ये जो कुछ भी कर रहे थे ये बिल्कुल सचमुच का लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे थे। इन्होंने सोचा कि इस ड्रामे में हमें बेतहाशा व्यूज़ आएंगे, हमारे पास बेतहाशा सब्सक्राइबर आएंगे, लेकिन
हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोगों ने इनको इस चैनल पे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, लोगों ने इनके इस चैनल पे रिपोर्ट करना शुरू कर दी, लोगों ने इनके वीडियोस पे रिपोर्ट करना शुरू कर दी कि ये दोनों मियाँ बीवी जो यूट्यूब पे बैठ के ये इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, मतलब बच्चों को अगवा करके लेके जाना और फिर बच्चों को माँ से जुदा करना, मासूम बच्चों को। तो इनकी जो थोड़ी सी अकल थी ना, वो थोड़ी सी ठिकाने आई और इन लोगों ने इस चीज़ को ड्रामे का नाम दे दिया। ये हकीकत में जो आप मैं हम कहते रहे कि ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे अय्याशी कर रहे थे, घूम रहे थे, इनके साथ इनकी भाई भाभी, इनकी मदर, इनके भाई और साथ में मेरे ख्याल में बहनें भी थी जो कि घूम फिर रहे थे। क्योंकि कभी भी बच्चे अपनी माँ से, इतने छोटे बच्चे जुदा होके इतने रिलैक्सेबल नहीं घूम सकते, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 11-12 साल की हो गई, लेकिन वो मेरे बगैर अब भी नहीं रह सकती। और इतने छोटे बच्चे जो कि अपने माँ के मोहताज हैं हर चीज़ पे, खाने पीने में, पैम्पर, ये वो, तो वो कितने रिलैक्स होके वहाँ बैठे थे। इस चीज़ को लेके माइंड में सवाल सबके आए, मेरे आए, और मैंने तमाम लोगों के कमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और मुझे बिल्कुल उनकी बात सच लगी कि बहुत सी चीज़ें जो कि इन लोगों ने की थी वो आप लोगों के सामने हैं कि ये लोग जो हैं जस्ट फॉर सब्सक्राइबर व्यूज़, इन लोगों ने ये एक गेम किया और जब इनका गेम, इनका ड्रामा फ्लॉप होने लगा तो खुद ही आ गए इस ड्रामे को ड्रामे का नाम देने लगे और जो उन्होंने लोगों के जज्बात से खेलना था खेल लिया, व्यूज़ लेने थे ले लिए, अपने ट्रिप के पैसे निकालने थे निकाल लिए। तो ये है हमारे YouTube का ड्रामा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सिद्रास किचन हैक के ऊपर, तो वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है क्योंकि उनके भी कुछ राज आपके सामने एक्सपोज करने वाली है मुंतहाज रिएक्शन। अभी तो मुंतहा ने सिद्रास किचन हैक के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाया था, सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, लेकिन उसके ऊपर मोहतरमा की वीडियो आई और उसने बड़ी बातें सुनाई, बड़ी बद्दुआएं दी, नाम नहीं लिया उसने मेरा, ना मेरे रिएक्शन का, ना कुछ, लेकिन उसने जो बातें सुनाई वो आपको उस वीडियो में मिलेगी। और जाते जाते मैं कुछ उन लोगों के हवाले से बात करती जाऊंगी जो कि बड़े हवाओं में अब उड़ने लगे हैं, फुड़ने लगे हैं, फड़फड़ाने लगे हैं दोस्तों, कि हमें तो अल्लाह ने, मतलब मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था और अल्लाह ने सारे मामलात हल करवाए, लेकिन अंदर कहानी कुछ और थी। ज़बान बंद है तो उसे खामोश रहने दीजिए, जिस दिन ये लब खुल गए ना तो आपके भी पोल खुल जाएंगे। तो समझ गए होंगे इशारे किनारे पे कि वो अल्लाह पे नहीं छोड़ा था, जिस पे छोड़ा था और जिस तरह ये काम करवाए गए थे, अगर मैंने वो कह दिए यहाँ पे तो कुछ लोगों की गीली हो जाएगी पतलून। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।